दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, एक कोई कस्टमर वॉक इन मेरे ऑफिस में आया। मेरा जो ऑफिस है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस सेकंड फ्लोर पर। तो उसे लगा शायद यही ऑफिस है, तो वो हमारे ऑफिस में आया। उसने मुझे कहा कि सर, आप थोड़ा सा मुझे ये फॉर्म भरने में आप हेल्प करेंगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको हेल्प करा दूँ। तो मैंने मेरे असिस्टेंट को कहा कि आप जरा इनको क्लेम फॉर्म भर दो और फिर मेरे को बता देना। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये पॉलिसी कहाँ से खरीदी थी? तो उसने कहा कि मैंने ये पॉलिसी एक वेब एग्रीगेटर के द्वारा, फ़ोन आया था तो मैंने उस पॉलिसी खरीद ली। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब वो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स मैं जरा देख रहा था तो मुझे ऐसा पता चला कि उस व्यक्ति को पहले भी कैंसर हुआ था और उसकी कैंसर की हिस्ट्री थी, जबकि उस पॉलिसी के अंदर कोई भी इस प्रकार का प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर्ड नहीं था। पॉलिसी को 3 साल हो चुके थे। तो अब आप मुझे बताइए, कैंसर जैसी हिस्ट्री को पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं किया गया है और वह व्यक्ति किसी और चीज़ के लिए क्लेम करना चाहता है, तो क्या उसे ये क्लेम मिल पाएगा? क्योंकि यहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, ये प्रिंसिपल बीच में आ रहा है। ऑब्वियसली उसे ये क्लेम नहीं मिलेगा। मैंने उसे समझाया, मैं बोला भाई साहब, आप ये जो क्लेम लेकर आए हैं ना, आपका ये क्लेम आपको नहीं मिल पाएगा और हो सकता है शायद आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका ये पॉलिसी भी कैंसिल कर देगी। बेचारा एकदम घबरा गया क्योंकि उसका खर्चा करीब 1.5 लाख रुपया हुआ था और देखने से उसके लग रहा था कि भी 1.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उसके लिए। तो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा कि आप कुछ कीजिए मेरे लिए, मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने पैसे मांग कर मैंने ट्रीटमेंट कराया है, पहले तो सारा पैसा कैंसर के ट्रीटमेंट में खर्चा हो गया था, तो अब इसमें तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना क्लेम सबमिट कर दीजिए, लेट कंपनी डिसाइड वेदर आपका क्लेम देती है या नहीं है। ये तो मैंने जस्ट आपको मेरा ओपिनियन दिया था। तो देखिए दोस्तों, यदि आप बैंक से खरीद रहे हैं या ऑनलाइन खरीद रहे हैं या आप किसी वेब एग्रीगेटर से खरीद रहे हैं, आप सिर्फ किसी फ़ोन कॉल पर आप किसी से बात करके आप पॉलिसी ले रही हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। ये आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि आप अपनी सारी बातें फ़ोन पर नहीं बता पाएंगे और मुझे लगता है शायद अगला व्यक्ति भी फ़ोन पर आपसे पूरी बातें नहीं पूछेगा। भविष्य में आपके क्लेम के दौरान आपको दिक्कत न हो, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको पॉलिसी लेनी है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के एडवाइज़र के द्वारा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट से लीजिए, जो सही समय पर, सही वक्त और आपकी आवश्यकता के समय वो आपके साथ होगा और आपको क्लेम के बारे में भी गाइडेंस करेगा। मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा कि किस प्रकार बैंक से ली हुई पॉलिसी में उस कस्टमर को परेशानी उठानी पड़ी और हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र ने उसे सहायता करके उसके क्लेम को सेटल करने में मदद की। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से ही पॉलिसी खरीदें, न कि ऑनलाइन पर या किसी फ़ोन कॉल के द्वारा आप खरीदेंगे। हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन आपको छोटे से डिस्काउंट के बजाय बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।